वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। मैं बात करूंगा एक नए नाम की। मीडिया अब जिसको चाहे जो चाहे वो एक नया नाम दे देता है। श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत त्यागी को नाम दे दिया गालीबाज। अभी एक और लेडी का केस आया, उसको भी नाम दे दिया गालीबाज। क्या कोई किसी के नाम के साथ खिलवाड़ कर सकता है? अगर मैं श्रीकांत त्यागी की बात करूं तो अगर इस केस को पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या दो पड़ोसियों पर आपस में झगड़े नहीं होते? क्या किसी राजनीतिक नेता ने इसको सुलझाने की कोशिश करी? क्या उन्होंने ये सोचा कि इसके ऊपर अगर आपस में जिस टाइम झगड़ा होता है अगर मुंह से गाली भी निकल गई तो क्या उसको बैठ के सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता था? लेकिन पिछले कुछ टाइम से हर धर्म अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लड़ रहे हैं, त्यागी हैं त्यागी लड़ रहे हैं, यादव है यादव लड़ रहे हैं। क्या इंसानियत की कोई लड़ाई नहीं है? एकदम एक्शन होता है। एकदम एक्शन होता है कि अगर एक औरत से आपस में कोई बात हो गई, कई दफा अगर एक हॉट आर्गुमेंट हो गई तो क्या हम उसका कोई सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते थे? करोड़ों रुपए का नुकसान हम गवर्नमेंट एक सेकंड में कर देती है। उसके परिवार को जो टॉर्चर हुआ, क्या उसकी वाइफ का बच्चों का भी ये कसूर था? अगर मेरा टेम्परामेंट कभी लूज हो जाता है तो क्या मेरी वाइफ का भी कसूर है? क्या मेरे बच्चों का भी कसूर है? सच है, इंडिविजुअल मुझे मिलनी चाहिए अगर मैं गलत हूं तो। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस केस को इतना उछाल दिया कि कितनी धाराओं में केस जो है वो हुआ। एक आदमी को मर्डर में जमानत मिल रही है, एक आदमी को सिर्फ एक अपनी बदजुबानी से कोर्ट ने उसको जेल में भेज दिया। अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहती तो क्या ये केस कभी सामने आ सकता था? अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चली हुई है, आज सोसाइटी के ग्रुप बने हुए हैं। एक कोई बात होती है उसको ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दिया जाता है और फॉरवर्ड करने के बाद वो आग की तरफ फैलती है। कोई आदमी उसको वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करता। सुबह से शाम तक हर इंसान को होड़ लगी हुई है कि मैं जल्दी से जल्दी कौन सी न्यूज फ्लैश करूं ताकि लोगों की अट्रैक्शन मेरी तरफ को जाए। अरे भाई, किसी की जिंदगी का सवाल है। किसी की जिंदगी के साथ खेलने का किसी को भी हक नहीं है। अगर दो पड़ोसियों की आपस में गलती हो गई थी तो क्या वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और वहां के विधायक को इन चीजों को नहीं सॉर्ट आउट करना चाहिए था? आपस के अंदर मारपीट भी हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। पुलिस वहां तो उनका कलंदरे भर के 151 के अंदर जो है उनका कंप्रोमाइज भी करा देती है, फ्यूचर में नहीं करोगे, सब कुछ कर देते हैं। क्या एक आदमी जो कि समाज के अंदर रह रहा है बदजुबानी की वजह से, क्या उसकी जिंदगी के ये पल कभी वापस आएंगे? श्रीकांत त्यागी कब जिंदगी के अंदर दोबारा से एक उतना अच्छा इंसान बन पाएगा? वो अपने 15 दिनों को 20 दिनों को भूल पाएगा? वो भी सिर्फ समाज के रसूखदार जो लोग हैं उन्होंने अपना निर्णय समय पर नहीं लिया, यही एक कारण था। दूसरा, अगर मैं किस्सा कहूं तो जो एडवोकेट है वो लड़की है, उसने बहुत ब्लंडर किया, मैं मान रहा हूं। उस लैंग्वेज को कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और खास तौर पे लोग भूल जाते हैं कि जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं। क्या मैं कभी उनसे पूछ सकता हूँ, उस लेडी से जो एडवोकेट है, जिसने लंदन से भी पढ़ाई करी, LLM भी करी, सब कुछ करी, क्या एक महिला को शोभा देता है कि वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे? कि एक गार्ड को जो है, अगर पिछली उसमें भी जाके देखा जाए तो क्या इसके दादा परदादा कभी गाड़ी इस्तेमाल करते थे? अगर एक इंसान आज बड़ा हो जाता है, हमने अपना पूरा बुरा वक्त भी देखा, हमने ये भी देखा है कि हमारे पास साइकिल भी नहीं होती थी, लेकिन आज अगर हमारे पास गाड़ी है तो हम साइकिल वाले को रोन देंगे। समाज जा कहां रहा है? अगर मैं बात करूं कि जो आज के टाइम में हो रहा है कि 41 साल की एज में, 42 साल की एज के अंदर, 35 साल की एज के अंदर, 30 साल की एज के अंदर जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो सिर्फ उसका रीजन ही एक है, टेम्परामेंट आपका। आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। शायद जिंदगी में श्रीकांत त्यागी कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते अगर उनको अपना फ्यूचर दिखाई दे जाता तो।
उनको ये दिखाई दे जाता कि जो लोग उनके साथ हैं, जो पॉलिटिकल आदमी उनके साथ हैं, वो 1 मिनट में पल्ला झाड़ लेंगे। एक जिंदगी खराब हो जाती है। जेल एक कमरे की, अगर आप अपने घर में आपको बंद कर दिया जाए तो आपने जेल का आनंद कोरोना काल में उठाया होगा। जब कोरोना काल में एक परिवार में 4 बच्चे थे और चारों अलग अलग कमरों में बंद थे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते थे, और वो सिर्फ 15 दिन के लिए था कि आपको आइसोलेट रहना है। और आपको पता था कि एक दरवाजा खोलेंगे तो सामने मदर नजर आ जाएगी, फादर नजर आ जाएंगे, सब नजर आ जाएंगे। लेकिन वो तो जेल थी उस टाइम पे। 15 दिन भी हम नहीं झेल पा रहे थे। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आज के समाज के अंदर इसको पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, हर चीज को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो ये गंद फैलाया जा रहा है, ये किसी आदमी को मजबूर कर सकता है अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए। तो हम जिस भी न्यूज को स्प्रेड करते हैं, जिस भी न्यूज को हम फैलाते हैं, उससे पहले हम उसको वेरीफाई करें कि क्या सच्चाई क्या है। आज इंसान सड़क पे मर रहा होता है, एक्सीडेंट हो रहा होता है, वो तड़प रहा है, लेकिन हम उसकी लाइव वीडियो बना रहे हैं। हम ये शो करना चाहते हैं कि मैं पहला शख्स था कि मैंने शख्स को मरते हुए देखा। शर्म भी नहीं आती कि आप मरते हुए जिस इंसान को देख रहे हो उसके पीछे पूरे का पूरा उसका परिवार है। ये वीडियो कभी जिंदगी में काम नहीं आएगी। ये आपको 100, 200, 500, 1000, 2000 लाइक्स तो जरूर दिला देगी, लेकिन उस लाइक के अंदर भी डिसलाइक का बटन ऐसा नहीं है। उसके अंदर सिर्फ इमोजी दी उन्होंने डिसलाइक के लिए कि वो एंगर हैं, वो हा कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। इन इमोजी की जिंदगी से अगर हम बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं कि आज हमारा समाज कहां जा रहा है, जिंदगी में एक ही चीज को हम फॉलो करते हैं कि महात्मा गांधी की एक सेइंग है, व्हाट इज सोशल सर्विस? सोशल सर्विस इज टू सर्व योर नियर एंड डियर। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा कि आप दुनिया में मिरेकल करें, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि एक तरफ सरकार ने बिल्किस बानो का केस किया, एक तरफ सरकार के निर्णय में कुछ पॉलिटिकल आदमियों ने जोड़कर त्यागी समाज के साथ उस लड़के के साथ जिसकी हो सकता है कि अभद्र भाषा रही हो, लेकिन उसको समझाया जा सकता था। समझाने से पहले, उसके रियलाइज करने से पहले हमने उसको सजा दे दी। कई मुद्दे हैं जो ऐसे हैं जो समाज के लिए आज एक नासूर बनते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये हमारी डेमोक्रेसी है, हमें बोलने का अधिकार है। हर इंसान को बोलने का अधिकार है, लेकिन आपका अधिकार किसी का जानलेवा नहीं बन सकता। आप अपने अधिकारों को किसी की जान की कीमत चुकाकर एंजॉय नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज समाज को आगे आना चाहिए, चाहे वो बिल्किस बानो का केस है, चाहे वो एक लड़की का केस है जिसने बदतमीजी करी, कोई भी केस हो। समाज इसीलिए बनाया गया था कि अगर कोई गलत करता है तो हम उसको समझाएं। अगर वो नहीं समझता है, उसके लिए न्यायालय है, उसके बाद आप न्यायालय जा सकते हो। लेकिन अब धीरे धीरे जिस हिसाब से न्यायालयों का भी हाल होता जा रहा है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करना चाहता टिप्पणी क्योंकि मैंने अभी कुछ FIR नहीं देखी हैं। अदरवाइज तो क्या एक केस के अंदर उस पर आप कितनी धाराएं लगा दो बाद में, क्या ये केस सिर्फ एक गाली से शुरू हुआ और गाली से शुरू होने के बाद उसके बाद उस पर कितनी धाराएं लगती चली गई, लैंड ग्रैबिंग की लगती चली गई, आपकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन चलती गई। ये पहले क्यों नहीं होता? क्या समाज के अंदर इन चीजों के ऊपर शुरू में अंकुश नहीं लग सकता? जब हम लास्ट में आते हैं, इन्वेस्टिगेशन दुनिया का सबसे वर्स्ट पार्ट है, सबसे बेस्ट पार्ट है प्रिवेंशन। अगर करप्शन के अंदर किसी को हम पकड़ते हैं, किसी आदमी को रिश्वत लेते हुए हमने पकड़ लिया, वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस वहां है जहां उस इंसान के अंदर इतना डर हो कि वो सोते हुए भी रिश्वत ना ले सके। प्रिवेंशन, डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन,
तीनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। लास्ट में आती है आपकी इन्वेस्टिगेशन करके आप उसको सजा दो, कुछ भी दो, प्रिवेंट करना हमारा काम है। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही।